हेलो बेटा, हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स कंटिन्यू है। हम लोग आज पार्टनरशिप अकाउंट्स का एग्जांपल नंबर 47 डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड एज ऑन 31st March 2018 अमाउंटेड टू 150, 550 एंड 11 लाख। तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड। उनका 31st मार्च का कैपिटल है। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों को दिया हुआ है। x का क्लोजिंग कैपिटल हमको 1.5 लाख दिया हुआ है, y का क्लोजिंग कैपिटल हमको 5,50,000 दिया हुआ है और z का क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों को 11 लाख दिया हुआ है। प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 3 lakh फॉर द ईयर 2017-18 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at 10% per annum। 3 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है जो हम लोगों ने 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो 3 लाख को 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6, मतलब x को प्रॉफिट मिला हुआ है 2 लाख का, फिर 3 लाख इंटू 1/6, तो y को प्रॉफिट मिला हुआ है 50,000 का और z को भी प्रॉफिट मिला हुआ है 50,000 का। आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो अपने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो अपने को पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। वो देखते हैं कैसे। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर एक पार्टनर ने ड्रॉइंग्स किया हुआ है हर महीने की पहली तारीख पे 50,000 का। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका मतलब कि हर एक पार्टनर का ड्रॉइंग्स है 6 लाख रुपए का। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पीएनएल रेशियो तो हम लोगों को दिया नहीं है। एंड द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। अब हमको पीएनएल रेशियो तो दिया नहीं था, तो इन्होंने क्या किया था? ये जो पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट किया ना, ये गलत है। एक्चुअली पीएनएल रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप डीड में बताया था कि अगर पीएनएल रेशियो नहीं दिया होता है तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इन्होंने क्या किया? जो 3 लाख का प्रॉफिट था वो 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब कि ये गलत है। और ड्रॉइंग्स के ऊपर तो उन्होंने इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया है और कैपिटल के ऊपर 12% इंटरेस्ट हमको निकालना है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग इनका ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, ये एक्स वाई जेड। अब ओपनिंग कैपिटल की फॉर्मूला होती है, सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल 1.5 लाख, 5,50,000 एंड 11 लाख। ध्यान से देखना बेटा, इसमें प्लस करते हैं हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना है? 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा 7,50,000, यहाँ पे 11,50,000 और यहाँ पे हो जाएगा 17 लाख। अब इसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो यहाँ पे हम लोगों ने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, 2,50,000 और 50,000। तो यहाँ बचेगा 5.5 लाख, यहाँ आएगा 11,50 माइनस 50 मतलब कि 11 लाख और यहाँ पे आएगा 16,50,000। अब यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा था? प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 3 लाख फॉर द ईयर 2017-18 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1, जो गलत था, आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। पार्टनर्स को एक्चुअली क्वेश्चन में डीड के हिसाब से 12% पे इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन उन्होंने गलती क्या की है? 10% पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट के अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम लोग माइनस करेंगे तो जाके हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। अब ध्यान से देखना बेटा, सपोज करो हमारा ओपनिंग कैपिटल है 100, उस पे इंटरेस्ट हमने कितना गलत कैलकुलेट किया था? 10। इसका मतलब टोटल हुआ 110। 110 पे
हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10, तो 550 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना। अब ये जो 550 था ना, अब ये क्यों किया, 550 में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है और ओपनिंग कैपिटल भी इंक्लूडेड है, तो इसीलिए ओपनिंग कैपिटल को सपोज किया 100, हमने गलत इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 10, मतलब टोटल हुआ 110, 110 पे हमारा इंटरेस्ट 10 है, तो 5,50,000 पे इंटरेस्ट कितना। इसी तरीके से हम लोग सबका इंटरेस्ट निकालेंगे, 5,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो 50,000, फिर 11 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो आएगा 1 लाख, एंड 16,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, 1,50,000, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आएगा एक्स का 5 लाख, वाई का 10 लाख और जेड का आएगा 15 लाख रुपए। एक बार यहां तक हम लोग पूरा अच्छे से पूरा सम समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखा, फिर सभी पार्टनर्स का ड्राइंग्स दिया है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग ड्राइंग्स को प्लस करते हैं, वो प्लस कर दिया, माइनस हम लोग पीएनएल करते हैं, जो गलत वाला है, सही वाला अभी हम लोगों को नहीं लेना है, तो जो गलत वाला है 2,50,50 वो कर दिया। अब ये जो है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और ओपनिंग कैपिटल भी है, तो हम लोगों ने क्या किया, सपोज ओपनिंग कैपिटल है 100, गलत वाला जो हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो 10 है, तो टोटल हो गया 110, 110 पे इंटरेस्ट 10 है, तो 5,50,000 पे इंटरेस्ट कितना, 50,000। इसी तरीके से सबका इंटरेस्ट निकाला, तो हमको ये मिल गया ओपनिंग कैपिटल। अब हम लोग बनाएंगे एडजस्टिंग टेबल। अब एडजस्टिंग टेबल में पर्टिकुलर एक्स वाई जेड टोटल, ये उनका डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने जो गलत वाला लिखा है, अब गलत वाला हम लोग निकालेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की इनकम होती है, तो वो क्रेडिट होता है, लेकिन हम लोग रॉन्ग वाला लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग पहले क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रॉन्ग वाला कितना था, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ये यहाँ पे 50,000 क्रेडिट में डैश, 1 लाख क्रेडिट में डैश, 1.5 लाख क्रेडिट में डैश, यहाँ पे डेबिट किया तो वो फॉर्म के लिए क्या हो जाता है, क्रेडिट, तो टोटल 3 लाख रुपया क्रेडिट कर देंगे। ये कौन सा वाला लिया हम लोगों ने, रॉन्ग वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम होती है, लेकिन हम लोगों ने ये गलत लिखा है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इनकम क्रेडिट होती है, गलत लिखा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख हम लोगों ने डेबिट कर दिया, तो फॉर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा। सेम वे हम लोगों ने दूसरा क्या गलत लिया था, पीएनएल, तो यहाँ पे लिखेंगे पीएनएल, पहले सब गलत वाला ले लेंगे। अब प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स की इनकम होती है, लेकिन ये गलत है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, अगेन डेबिट कर देंगे। एक्स में 2 लाख, वाई में 50,000 और जेड में 50,000, तो टोटल हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख का, ठीक है बेटा। अब लिखेंगे हम लोग करेक्ट वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब करेक्ट हमको क्वेश्चन के हिसाब से कितना निकालने के लिए बोला है, डीड के हिसाब से 12%, किसके ऊपर, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, तो 5 लाख का 12% निकालेंगे, 5 लाख इंटू 12%, तो आएगा 60,000। ये पार्टनर की इनकम है, तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। 10 लाख का 12%, 1,20,000 पार्टनर की इनकम है, इसलिए क्रेडिट में। सेम वे जेड में निकालेंगे, 15 लाख का 12%, 1,80,000 ये जेड में क्रेडिट। लेकिन ये फर्म के लिए क्या होगा, ये फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, तो इन सबको टोटल करके 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, तो 3,60,000 को हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है बेटा। अब बाकी देखते हैं हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है। रिमेनिंग प्रॉफिट, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 3 और 3 6 लाख, 6 लाख में से 3,60,000 गया, तो बाकी बचेगा 2,40,000, और ये 2,40,000 सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से रेशियो में, इक्वल। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तो पीएनएल का रेशियो ही नहीं दिया है, तो पीएनएल का रेशियो नहीं दिया, इसलिए हम लोग उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशियो में। तो 80,000 एक्स को मिलेगा, 80,000 वाई को मिलेगा, 80,000 जेड को मिलेगा। अब इसका हम लोग सबका टोटल करते जाएंगे,
यहाँ पे डेबिट का टोटल आया 2,50,000 और क्रेडिट का टोटल है 1,40,000। मतलब किधर ज्यादा है, डेबिट में ज्यादा है 1,10,000। यहाँ पे देखेंगे तो 1.5 लाख डेबिट आएगा एंड 2 लाख क्रेडिट आएगा, मतलब 50,000 क्रेडिट है वाई में। जेड में देखें तो 2 लाख का डेबिट का बैलेंस है एंड 180 प्लस 80 2,60,000 का क्रेडिट का बैलेंस है, मतलब क्रेडिट है 60,000 का। तो जिसका डेबिट है, एक्स का डेबिट है तो एक्स अकाउंट डेबिट 1,10,000, वाई में क्रेडिट है तो टू वाई अकाउंट 50,000 एंड जेड में क्रेडिट है तो टू जेड 60,000। देन बेटा कंसेप्ट क्लियर, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत वाला है, जो हम लोगों ने रॉन्ग कैलकुलेट किया है। पार्टनर की इनकम होती है तो वो क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने रॉन्ग कैलकुलेट किया है तो उसको डेबिट कर देंगे, और पार्टनर के लिए, फर्म के लिए इनकम है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। सेम में पीएनएल जो हम लोगों ने रॉन्ग लिखा हुआ है 2,50,50 उसको डेबिट कर देंगे, फर्म के लिए क्रेडिट कर देंगे। अब हम लोगों ने लिखा एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 12% है, 5 लाख का 12% पार्टनर की इनकम है तो सभी पार्टनर में क्रेडिट किया, फर्म में डेबिट कर दिया। बाकी जो प्रॉफिट बचा 2,40,000 उसको तीनों पार्टनर्स में हम लोगों ने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। टोटल किया तो एक्स का डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, वाई का क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, जेड का क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है। तो एक्स अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट एंड टू जेड अकाउंट। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 48 डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 48 में पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू एंड आर। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 3,150 and 150 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब ये इनके ओपनिंग कैपिटल्स दिए हुए हैं 3 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000। As per the provisions of the deed, R was to be allowed a remuneration of 36,000 per annum. R को हमको 36,000 रुपए का रेम्यूनरेशन देना है। क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट एट 5% पर एनम was to be provided on capital। कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालना है। तो 3 लाख का 5% मतलब 15,000, 7,500 और 7,500। Profits were to be distributed in the ratio of 2:2:1, ignoring the above terms। इनका P&L रेशियो 2:1:1 हम लोगों को दिया हुआ है। Ignoring the above terms, net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2019 was distributed among the 3 partners equally। हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 1,80,000 का जो प्रॉफिट है वो हमने तीनों में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये हमारा रॉन्ग पीएनएल है जो हम लोगों ने 1,80,000 का इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लिखा हुआ है इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स नेट प्रॉफिट ऑफ 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। तो हम लोगों ने गलती से तीनों पार्टनर्स में 60,000 हम लोगों ने लिखा है। Pass the journal entries to rectify the above errors। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने इन तीनों पार्टनर्स को जो पहले गलत इतना प्रॉफिट हम लोगों ने दिया है, उनको दिया है मतलब उनकी इनकम है तो पार्टनर्स में क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन वो गलत है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। तो जनरल एंट्री होगी पी अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट जो रॉन्ग वाला है 60, 60, 60 to profit and loss adjustment account 1,80,000। ओके बेटा, नाउ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, हमको रेम्यूनरेशन कितना देना है, आर को 36,000 रुपया।
हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये अपना एक्सपेंस है। तो एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, किसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है? आर को, टू आर 36,000। एंट्री नंबर थर्ड, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। अगेन फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू P, टू Q, टू R। P को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 15,000, 7,500, 7,500, तो टोटल 30,000। अब बाकी देखते हैं हमारा कितना प्रॉफिट बचा। 1,80,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 36,000 और 30,000 हमारा गया, क्योंकि यहाँ पे P&L क्रेडिट है और यहाँ पे इन दोनों जगह पे डेबिट है। तो 1,80,000 माइनस 36 माइनस 30, बाकी कितना P&L बचा? 1,14,000। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,14,000, उसको P, Q और R में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशो में? जो रेशो हमारा फिक्स था 2:1:1 में। 1,14,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 मतलब 57,000। 1,14,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 28,500 and 28,500. That's it for today, बेटा।